आज के शो में इमरान खान दौरे हुकूमत की कौमी खजाने से नाइंसाफी का एक और तहलका खेज इंकशाफ। गैर मुल्की फर्म को 6 करोड़ से जायद की रकम बगैर किसी मुआहदे के जारी की गई। सबूत जमा करने की नाकाम कोशिश में कौम के करोड़ों रुपयों का ज़िया। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, आपको मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल सामने रखना चाह रहे हैं। ये कुछ ऑडिट ऑब्जेक्शंस 2018-19 के कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक फर्म इंटरनेशनल ब्रिटिश लॉ फर्म को हायर किया लीगल सर्विसेज के लिए, जिसका नाम गोनेका इंटरनेशनल है। ये ब्रिटिश लॉ फर्म है। इस फर्म को हायर करने का मकसद उस पर कुछ सबूत इकट्ठे करना, कुछ शवाहिद इकट्ठे करना था। इस पर ऑडिट ऑब्जेक्शंस रेज हुए और ये ऑडिट ऑब्जेक्शंस की नेचर ज्यादा सीरियस इसलिए थी कि इसमें कहा यह गया कि पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई इस ऑडिट फर्म को जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई इस हवाले से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए। फिर इसके बाद इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरे हुकूमत में बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के इस फर्म को पैसे दिए गए। मैं आपके सामने सिर्फ ये एक मिसाल रख रहा हूं, वो इसलिए रख रहा हूं आपको बताने के लिए कि किस तरह बेदरेग अवाम का पैसा झोंका गया एहतसाब के नाम पर। आज आपके सामने मुख्तलिफ केसेस के नताइज, मुख्तलिफ रेफरेंसेस के नताइज, FIA हो या नैब हो, उनके रेफरेंसेस और केसेस के नताइज आना शुरू हो गए हैं। आप खुद देख सकते हैं, खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार एहतसाब के नाम पर आप चौंक जाएंगे फिगर्स सुन के जो जिस तरह से पैसा खर्च हुआ। मैं स्टार्ट इसी 6 करोड़ तकरीबन 6 करोड़ 70-75 लाख रुपए की स्टोरी से करता हूं, फिर ये दास्तान अरबों रुपए तक जाएगी, साथ रहेगा। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि इस स्टोरी का क्रक्स क्या है, उसके फिर डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा है वो भी आपको बताएंगे। पहले इस स्टोरी में, क्योंकि सियासी इंतकाम था, उस वक्त हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा था और दावेदार थी हुकूमत के इंसाफ होगा, शफाफियत होगी। लेकिन एक तहलका खेज इंकशाफ हुआ जो साहब के इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत था, उसमें गैर मुल्की फर्म को तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा की रकम बगैर किसी मुआहदे के थमा दी गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत का मकसद यह था कि नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन जो बानी थे MQM के, आसिफ जरदारी के खिलाफ सबूत जमा करने की कोशिश में इस गैर मुल्की फर्म को 6 करोड़ से ज्यादा की रकम बिना मुआहदा जारी की जाए। 2019 में गैर मुल्की कंपनी की मुट्ठी में 6 करोड़ 70 लाख रुपए से गर्म की गई और 2021 में बिना तहरीर ज़बानी मुआहदा किया गया। 1 साल का मुआहदा बगैर किसी तहरीर या दस्तखत के सिर्फ ज़बानी किया गया। गोनेका इंटरनेशनल इस जो कंपनी का नाम था, इसके क्लाइंट के दरमियान बातचीत पर तबसरा करने से जो है इसने गुरेज किया और बरतानवी फर्म के नुमाइंदे का कहना था कि इनकी कभी साबिक मुशीर शहजाद अकबर से कोई डीलिंग नहीं हुई। शहजाद अकबर कभी मामले को उन्होंने भी झूठ करार दिया इस मामले को, लेकिन ये वो तमाम रकम है जो नाज़रीन खर्च हुई। मैं कुछ आपके सामने इसके डॉक्यूमेंट्स भी रख देते हैं, जिसमें बताया गया कि द प्राइमरी रीजन ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट was the audit objection on the previous contract, that is from July 2018 to January 2019, regarding that the PEPRA rules have not been followed. PEPRA rules की खिलाफ वर्जी हुई। जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था 12 महीने का, वो 1 फरवरी 2019 से जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 1 फरवरी 2019 से था और उससे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2018 से लेकर 2019 के पीरियड के लिए था। इस पहले कॉन्ट्रैक्ट को नाज़रीन जो दस्तखत हुए, दैट वाज साइंड बाय द सेक्रेटरी इंटीरियर, और ये इसमें जो अमाउंट तय हुई थी वो 25,000 पाउंड्स मंथली जो है वो तय हुई थी। एग्जैक्टली अगर मैं आपके सामने ये पढ़ूं पैराग्राफ, तो उसमें लिखा गया कि द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद मेड अ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीगल सर्विसेज विद गोनेका इंटरनेशनल ब्रिटिश लॉ फर्म मिस्टर टोबी कैडमैन फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये पहला कॉन्ट्रैक्ट 1 फरवरी 2018 से 31 जनवरी 2019 के दरमियान हुआ। मंथली पेमेंट जो डिसाइड हुई वो 25,000 पाउंड हुई और द मिनिस्ट्री ऑफ इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इसी फर्म को तकरीबन 67 मिलियन यानी तकरीबन 6 करोड़ 74 लाख रुपए बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के पे कर दिए गए। और ये जो मामला था ये 1 फरवरी से 2019 से 31 जनवरी 2020 के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को मजीद सर्विसेज लेने का कहा गया, लेकिन लीगली कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ।
और इस सिलसिले में जिससे मैंने कहा कि द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बाय द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, द प्राइमरी रीजन ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाज बेसिकली ऑडिट ऑब्जेक्शंस। ये एक अहम मामला, एक दास्तान है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। फिर दूसरा अहम वादा और दावा हम कह सकते हैं कि कहा गया था कि एहतसाब के नाम पर चोरी की रकम को है वापस लेकर आया जाएगा। चेयरमैन नैब अक्सर कहते रहे आके कि उन्होंने 470 अरब रुपए रिकवर कर लिए। इसकी तफसीलात भी हम आपको बताएंगे और डिटेल में इस स्टोरी पर भी मजीद गुफ्तगू होगी। नैब की अपनी कारकर्दगी क्या रही, आखिरकार तहरीक इंसाफ ने कितना पैसा झोंका एहतसाब के नाम पर, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के नाम पर, ये सारी तफसीलात भी हम आपके साथ, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आपके सामने एक ऑडिट रिपोर्ट रखी है जिसके अंदर ऑडिट ऑब्जेक्शंस थे। इसके बावजूद एक ब्रिटिश लॉ फर्म को हायर किया गया और विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट उसको पेमेंट्स दे दी गई और ये पेमेंट तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद की थी। इस तरह से ये सारा पैसा झोंका गया। लेकिन आप ये सुनते रहे होंगे कि हमने इतनी रिकवरीज कर ली, हमने 400 अरब से जायद की रिकवरीज नैब की तरफ से आपने सुना होगा कि हो गई हैं। इसकी भी एक्चुअल दास्तान खास तौर पे उन हाई प्रोफाइल केसेस के बारे में हम आपको बताते हैं। पहले सुनते हैं कि चेयरमैन नैब साबिक जावेद इकबाल साहब जो दावे करते रहे वो क्या दावे थे। लेट्स हियर दिस फर्स्ट, के उनके दावे कितनी रिकवरीज उनके दौर में हुई हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। मैं 3 साल का हवाला दे रहा हूँ। जब मैं था 487 अरब रुपया रिकवर किया हमने। देखिए ये 487 अरब रुपया रिकवर करना, वो भी जो कि डकैती की नज़र हो चुका हो, ये इतना आसान काम नहीं है। ये जो रिकवरीज जावेद इकबाल साहब बता रहे थे, ये रिकवरीज नैब ने की, लेकिन इस पर भी ऑब्जेक्शंस हुए। स्टैंडिंग कमिटीज़ में सवालात उठे फिर कि किस तरह से ये रिकवरीज डायरेक्ट थी, इनडायरेक्ट थी। बहुत से अहम सवालात हुए, कितने बैंक लोन्स थे। लेकिन हाई प्रोफाइल केसेस में खास तौर पे पिछले 4 साल में जो फोकस रहा तहरीक इंसाफ हुकूमत का, उसमें क्या एक्चुअली अचीव हुआ और एसेट रिकवरी यूनिट की कारकर्दगी क्या रही, इस बारे में एक तहकीकाती रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। 4 साल के एहतसाब का जो हिसाब है वो आपके सामने रखते हैं। इस हिसाब के मुताबिक इसमें तकरीबन 18 रुपए अहम शख्सियात जो हैं उनको खर्च किए गए उनके ऊपर, लेकिन कोई अहम शख्सियत हाथ ना आई, कोई हाथ ना आई अहम शख्सियत। हमने देखा कि 100 हाई प्रोफाइल केसेस पे तकरीबन 2 अरब रुपए खर्च हुए और उनसे वसूली सिफर रही। 4 साल के एहतसाब का अगर हिसाब किया जाए तो कुछ अहम इंकशाफात इसमें हैं। गुज़िश्ता दौर हुकूमत में 2 अरब रुपए खर्च हुए एहतसाब के नाम पर। 100 हाई प्रोफाइल केसेस की तहक़ीक़ात में अवाम के 2 अरब रुपए खर्च किए गए। गुज़िश्ता दौर हुकूमत में एहतसाब वसूली जो है वो तकरीबन सिफर रही। 4 साल के दौरान नून लीग, पीपल्स पार्टी, अलीम खान समेत दीगर केसेस पर 18 अरब रुपए खर्च हुए। केसेस में अहम शख्सियात पर लगभग 900 अरब की करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। ना ही किसी को सज़ा हुई, ना कोई पाई वसूल हो सका। इन हाई प्रोफाइल केसेस में 18% मुल्ज़िमान ने जमानत हासिल कर ली। इन हाई प्रोफाइल केसेस में 5% बरी भी हो चुके और तकरीबन 15% बड़ी मछलियों के खिलाफ इंक्वायरियां भी बंद कर दी गईं। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ केसेस में तकरीबन 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केसेस में 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपने अभी देखा भी कि किस तरह जो अहम केसेस हैं उसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी भी हुए। FIA के केसेस थे ये। शाहिद अकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ केसेस में 12 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हो चुके। गुज़िश्ता 4 बरस में नैब को तमाम ऑपरेशन अखराजात के लिए 18 अरब रुपए दिए गए और इसी तरह एसेट रिकवरी यूनिट को अखराजात की मद में टैक्स पेयर के 12 करोड़ 70 लाख रुपए इनको दिए गए। शहजाद अकबर और उनकी टीम ने तकरीबन 20 से जायद गैर मुल्की दौरे किए। जेलों और अदालतों में पेशी के अखराजात जो मुल्ज़िमान थे उनकी मद में इन मुल्ज़िमान पर लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अगर मुल्ज़िमान पर किए गए अखराजात का कुल तखमीना नैब, जेल इंतजामिया, अदालतों और महकमा पुलिस से हासिल की गई मालूमात से लगाया गया। नैब ने 2017 से अब तक तकरीबन 250 से ज़ायद मौजूदा और साबिक अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ केसेस में तहक़ीक़ात करी और चेयरमैन नैब ने इन हाई प्रोफाइल केसेस पर काम के लिए ब्यूरो हेडक्वार्टर्स में खुसूसी सेल कायम किया। खुसूसी सेल में 12 अफसर्स, ऑफिसर्स, 26 अफराद पर मुश्तमिल सपोर्टिंग स्टाफ को तैनात किया गया। खुसूसी सेल के अफसरान और सपोर्टिंग स्टाफ की तनख्वाहों की मद में 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बैरून मुल्क से मालूमात के लिए लगभग
1 करोड़ के अखराजात आए, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जिसको कहते हैं। इस दौरान नैब, FIA और ARU यानी एसेट रिकवरी यूनिट के 13 हुक्काम ने बरतानिया के 4 दौरे किए। बरतानिया के इन दौरों पर इन हुक्काम ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए। नैब केसेस में अदालत ने राजा परवेज अशरफ और बाबर अमान और दीगर जो हैं बाइज्जत बरी भी हुए, और अभी आपने देखा एवेंटफील्ड में मरियम नवाज साहिबा बरी हुई। नैब ने 3 दर्जन से ज्यादा हाई प्रोफाइल केसेस पर 32 करोड़ रुपए खर्च किए। ये केसेस इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन के बाद बंद कर दिए गए। इनमें बहुत से केसेस जो बंद हुए, इनमें इमरान खान, खुद वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा महमूद खान, साबिक वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा परवेज खटक, आफ्ताब शेरपा के खिलाफ केसेस शामिल हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा, आमिर कियानी, चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही, मुनिस इलाही, जुल्फी बुखारी, मंजूर भट्टू के खिलाफ भी केसेस बंद हुए। तो ये तो नैब के हाई प्रोफाइल केसेस में खर्चे थे, जो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक पब्लिक हैं। लेकिन ये जो ऑडिट रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट बड़ी एक्सक्लूसिव है कि तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख रुपए एक ब्रिटिश लॉ फर्म को हायर किया गया विदाउट साइनिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर पहले से ऑडिट ऑब्जेक्शंस थे, और इसके बावजूद ये मामला चलाया गया। मैं आपको कुछ इस वक्त अहम सियासी रहनुमाओं के शॉर्ट्स भी सुनाते चले इस पे। राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर दाखिला शहजाद अकबर साहब के एसेट रिकवरी यूनिट के बारे में क्या कहते रहे, उनके बारे में क्या कहते रहे, लेट्स हियर दिस। तो यहाँ से फिर जो शहजाद अकबर साहब हैं एसेट रिकवरी यूनिट के, तो ये दूसरे लफ्ज़ों में जो है ये जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए दलाली का काम भी करते थे, और इधर उधर से जो है वो सारा जो है वो सारे मामलात को जो है वो यानी मैनेज करते थे। और इसी तरह नाज़रीन, एहसन इकबाल साहब ने भी हालिया रेफरेंसेस पर जिस तरह उनको कोर्ट ने आगे बरी किया मुल्ज़मान को, एहसन इकबाल साहब ने भी कड़ी तनकीद की एहतसाब के अमल के ऊपर कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए इन रेफरेंसेस के ऊपर, हासिल उसूल कुछ भी नहीं हुआ। लेट्स हियर दिस, एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं। ऐप 3 साल करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद इस रेफरेंस में तहकीकात और तफ्तीश के ऊपर करोड़ों रुपए ज़ाये किए गए और एक पाई की करप्शन वो साबित नहीं कर सके। ये केस इस बात का वाज़े सबूत है कि किस तरह मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे मन घड़त, झूठे और अलिफ लैला की कहानी के करप्शन की दास्तानें बनाकर कौम को गुमराह किया गया, मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी की गई और इमरान नियाज़ी इन झूठे अफसानों के ऊपर अपनी सियासत चमकाता रहा। उसने कौम के अंदर चोर डाकू की तकरार के साथ एक तकसीम पैदा की। ये तो 4 साल की नाज़रीन नैब की कारकर्दगी रही, किस तरह करोड़ों पे रेफरेंसेस पर, इन्वेस्टिगेशंस पर, मुल्ज़मान को लाने ले जाने पर खर्च किए गए। और फिर ये ऑडिट रिपोर्ट एक्सक्लूसिवली जो आप देख रहे हैं, जिसमें तकरीबन एक ब्रिटिश लॉ फर्म को कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बगैर 6 करोड़ 70 लाख रुपए दे दिए गए। तो ये एहतसाब के नाम पर हुआ, आज उसका रिजल्ट हम सबके सामने आ रहा है। इस ब्रेक के बाद इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं कुछ आईनी, कानूनी, सियासी पहलुओं से कि एहतसाब के नाम पर आखिर हुआ क्या पिछले 4 साल के दौर में, कौम के पैसे का किस तरह ज़िया हुआ। ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन बड़ी अहम रिपोर्ट्स और इंकशाफात आपके सामने कर रहे हैं। एहतसाब के नाम पर कितना खर्चा हुआ और किस तरह उसके एवज कोई वसूली नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है वसूली नहीं हुई, ये आज आपके सामने रख रहे हैं। और यहाँ पर ये 6 करोड़ 70 लाख से रुपए की पहले जो दास्तान है, जो हमारी प्राइमरी स्टोरी है, उसके हम डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं। इमरान शफीक साहब साबिक प्रोसिक्यूटर नैब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है। इमरान साहब, एक कंपनी को जो 2018 से 19 का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें ऑब्जेक्शंस रेज हुए, पेपरा के ऑडिट ऑब्जेक्शंस रेज हुए कि पेपरा कवानीन को फॉलो नहीं किया गया, जब पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी 2018 में, जब ये कॉन्ट्रैक्ट फरवरी 18 में हुआ। फिर 2019 में पीटीआई गवर्नमेंट देती है उस कंपनी को पैसा, तकरीबन 67 मिलियन रुपीस,
और उस पैसे के एवज उस कंपनी को यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करती और पेमेंट उनको दे दी जाती है। और कहा जाता है कि इट इज़ अ ब्रिट ऑफ फर्म। आप खुद भी माहिर कानून है, कहा गया कि शायद सबूत इकट्ठे करने के लिए लगाया गया, इसको पीछे के सबूत इकट्ठे कर सके। बगैर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, एक कंपनी को पैसे जारी करना, ये कितना खिलाफ ज़ाब्ता और कानून है? इस पर क्या कोई सज़ा बनती है, नाब लॉ बनता है, क्या होता है इमरान साहब? देखिए, नैब ने आज तक जितने लोगों पर केस बनाए हैं वो इसी बुनियाद पर बनाए हैं कि उन्होंने पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की है जी। और पेपरा रूल्स नैब उसको यकीनन बहुत अहमियत देता है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से। लेकिन ये जो मुआहदा है बहरहाल जो इन्वेस्टिगेशन के एतबार से है, मेरी नज़र में ये पेपरा रूल में फॉल नहीं करता। अगर ये कोई ऑब्जेक्शन लगा भी है कि आप पेपरा रूल्स को इस पर फॉलो करें, तो मेरा ख्याल है ये ऑब्जेक्शन बुनियादी तौर पर गलत होगा। लेकिन ये जो एग्रीमेंट साइन किए बगैर अगर कोई ऐसा काम किया गया है, तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक आई थी ब्रॉडशीट रिपोर्ट। ब्रॉडशीट रिपोर्ट में सारे एतराज़ात यही थे कि नैब के उस वक्त के जिम्मेदारान ने जो एग्रीमेंट्स किए थे उससे ब्रॉडशीट कंपनी को जो पैसा अदा किया गया, जो एग्रीमेंट का तरीक़ेकार था और जिस अंदाज में मुल्क के खजाने के साथ खिलवाड़ किया गया, वो सारी जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने उस रिपोर्ट वो की। ये अलग बात है कि उस रिपोर्ट में जिन लोगों को मुल्जिम ठहराना चाहिए था उनके बजाय उन्होंने वो जुर्म दूसरों पर डालने की कोशिश की, वो उस रिपोर्ट का एक भयानक पहलू था। लेकिन एक बात तो यह साबित होती है कि नैब की ये हमेशा से रविश रही है कि नैब ने वही गलतियां दोबारा दोहराई हैं। और ये जो भी पैसा है ये पाकिस्तान की अवाम का पैसा है और पाकिस्तान की अवाम के पैसे की साथ जो है वो हुकूमत भी उसकी अमीन है और नैब भी उसका अमीन है। और जब कहीं उसका जानबूझकर गलत अंदाज में इस्तेमाल किया जाएगा, कानून की धज्जियां बिखेरी जाएंगी, ऑडिट ऑब्जेक्शंस को अगर नजरअंदाज किया जाएगा, तो यकीनन सवालात भी जन्म लेंगे और जिम्मेदारों का। और उसके नतीजे में अगर कोई ऐसी चीज बरामद भी नहीं हो रही तो फिर ये देखना चाहिए। मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं, पिछले अरसे में 2-3 सालों में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं, पार्लियामान ने भी कार्रवाई शुरू की है कि ये एक बड़ा अहम सवाल है कि नैब ने खुद कितने पैसे लुटाए हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उसका, और नैब ने जो रिकवरियां की हैं उसका, दोनों का एक फोरेंसिक ऑडिट जरूर होना चाहिए और वो एक इंडिपेंडेंट इदारा करे। नैब ने होली काउ का एक रुतबा हासिल कर लिया हुआ है और वो लेकिन ये बताएं इमरान शफी साहब कि ये किस तरह का, ये कैसी गवर्नमेंट है कि एक जो टैक्स पेयर मनी है वो कॉन्ट्रैक्ट के बगैर किसी पार्टी से साइन किए बगैर वो पैसे उसको दे दे? तो ये इनका क्या कहा जाए? ये कहा जाता है माले मुफ्त दिले बेरहम कहें, इसको क्या कहें कि किसी और की वो हलवाई के दुकान पे दादाजी की फातिहा कहें, क्या कहें? अपने सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ा दिया अवाम के पैसे को बगैर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए, तो और उससे कोई फायदा भी नहीं हुआ। इससे आप एक कदम आगे, सिफान साहब एक कदम आगे सोचिए आप। इसका एक कदम स्टेप फॉरवर्ड ये है कि आप अवाम के पैसे को जैसे भी लुटाने की कोशिश करें, आप लुटा किसके जरिए रहे हैं? नैब के जरिए रहे हैं। तो आपका और नैब का नेक्सस है आपस में। पाकिस्तान में अवाम के पैसे को, जो दौलत को जो लुटाएगा, उसका एहतसाब तो नैब ही नहीं करना था। तो जब नैब ही की ईमा पर आप काम कर रहे हैं और नैब और आप दोनों ने आपस में हाथ मिलाए हुए हैं, तो आपको पता है कि आपसे कोई पूछगछ नहीं होगी, क्योंकि ये पैसा तो नैब ही के लिए जा रहा है, नैब ही के कहने पर इस्तेमाल हो रहा है। तो हुकूमत वक्त भी शेयर हो जाती है। हुकूमत वक्त को पता है कि हम जितनी भी कानून की खिलाफ वर्जियां इस काम में करेंगे, नैब के जिम्मेदारान खुद भी उसके नरगे में आएंगे। इसलिए जिस तरह नैब कह रहा है, नैब खुश होना चाहता है, उस तरह कीजिए। तो ये बात, ये एक नेक्सस का पता देती है कि आप इतने शेर हैं, हुकूमत भी और नैब भी, कि उन दोनों को पता है कि हम तो एहतसाब से बालातर हैं, हमसे कोई पूछगछ तो हो नहीं सकती। इसलिए इस पैसे को जिस अंदाज में जो बंदा जिस तरीके से भी दे सकते हैं, तमाम ज़ाब्ताकार को कानूनी पाबंदियों से आजाद होकर इस काम को करो। और नैब एक और चीज का भी सहारा लेता है इस पूरे अमल में, सिफान साहब याद रखिएगा, वो ये कहते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन का काम होता है ये बहुत सीगा राज रखने वाला काम होता है, और राजदारी का तकाजा ये है, ये स्टेट के मफादात हैं कि इन एग्रीमेंट्स के बारे में हम जो भी करते हैं ये इनको सीगा राज में रख के करें। लेकिन ये सीगा राज में रखने का तयन कौन करेगा? ये बड़ी अहमियत की हामिल चीज है।
नैब ऑर्डिनेंस में ऐसी कोई बात नहीं है किसी को वो इख्तियार देता हो कि आप जो मुआहदात करेंगे वो इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वफाकी काबीना के पास है। ये वफाकी काबीना अगर ये तय करती है कि हम जो पैसा जो पब्लिक उसमें से दे रहे हैं इसकी जिस मद में जा रहा है इसकी बाकी चीजों को हम सिगा इराद में रखेंगे और उसकी डिटेल्स को जो है वो लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, कंपनी को हम दे रहे हैं वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज हो जाती नहीं। लेकिन इस केस में ऐसी कोई काम नहीं किया गया। अख्तर और राणा साहब भी साथ मौजूद हैं, साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान। राणा साहब ये बताएगा क्योंकि ये जो दस्तावेजात हैं इसमें इंकिशाफ कुछ इस तरह हुआ है जो बाकायदा हमारे पास हैं भी और हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि एक तो पहले एक ब्रिटिश लॉ फर्म हायर की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और ये पीटीआई के दौर में नहीं, ये 2018 के स्टार्ट में हुआ था, शुरू में। राणा साहब को मेरी आवाज आ रही है? आपको खुशामदीद कह रहे हैं जी जी। अच्छा राणा साहब ये बताएं कि पहले उस फर्म को हायर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, उसके बाद उस पर कुछ ऑडिट ऑब्जेक्शंस आए कि पेपरा कवानीन को फॉलो नहीं किया गया था, और उसके बाद जब उस फर्म का कॉन्ट्रैक्ट यानी उस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ साल 2019 में, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ विदाउट साइनिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट साइनिंग अ न्यू एग्रीमेंट, और उसको पेमेंट भी दे दी गई तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख रुपए विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट साइनिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो अख्तर गुलाम साहब मुझे ये समझाइएगा कि क्या अकाउंटेंट जनरल और दीगर ऑफिसेस को बाईपास करके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या इस तरह पीटीआई दौर में अगर ऐसा हुआ है, ये प्रोसीजर क्या होता है? क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि विदाउट साइनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एक पेमेंट हो रही है, इनवॉइस बना या जिस तरह भी पेमेंट हुई, तो किसी ने साइन किया, किसके से गुजरा, क्या प्रोसेस हुआ? आपका तजुर्बा क्या कहता है इस पर राणा साहब? जी थैंक यू। पहले तो मैं पहले भी शायद आपसे जिक्र कर चुका था कि मुझे थोड़ी सी ये समझ नहीं है कि ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है या ऑडिटर जनरल की किसी मातहत दफ्तर की अभी बुनियादी रिपोर्ट है। ये बुनियादी रिपोर्ट है अभी अख्तर राणा साहब, और ये वैसे 2000 राणा साहब मैं बताऊं आपको 2018 में जो ऑब्जेक्शंस रेज हुए हैं ऑडिट के, वो बाकायदा ऑडिटर जनरल की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अकाउंट्स की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे। उसके बाद बगैर कॉन्ट्रैक्ट के दोबारा उसी फर्म को पेमेंट दे दी गई। ये अब सरकारी दस्तावेजात में जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन है उसमें इंकशाफ हुआ है। तो ये बगैर, ऐसा हो सकता है कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट के किसी को पेमेंट दे दें? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं पहले राणा साहब। जी जी, बगैर कॉन्ट्रैक्ट के तो बिल्कुल पेमेंट नहीं हो सकती, ये बात आपकी सही है जी। लेकिन अगर पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको एक्सटेंड कर दिया है ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी है, तो फिर वो पेमेंट तो हो सकती है। दैट कैन नॉट बी वर्बल राणा साहब। 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है फरवरी 31 जनवरी 2019 को, तो वर्बली तो एक्सटेंड नहीं हो सकता ना कॉन्ट्रैक्ट। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका ड्यूरेशन 12 महीने है, और फिर नया कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय वही फर्म कंटिन्यू कर रही है और उसको पेमेंट भी हो रही है 67 मिलियन रुपीस की। जी राणा साहब, आप इस मामले में सही है कि बगैर अप्रूवल अब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, और वर्बली होता भी नहीं है जी। यस, अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट हो और उसको एक्सटेंड करने का इरादा हो, तो क्योंकि पता होता है कि सेम टर्म्स कंडीशन पे अगर वर्बली भी एग्रीड हो गया तो उसको गो अहेड दे देते हैं कि हम साइन बाद में कर लेंगे, लेकिन ऑलरेडी पहले टर्म्स एंड कंडीशन सेटल थी एक प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट में। अब मुझे नहीं पता कि इसमें उनकी क्या पोजीशन है। अगर पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन जो पहले सेटल थी उसी के मुताबिक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसका एक्सटेंड कर दिया है, तो फिर तो मेरे ख्याल में गुजारा चल जाता है, क्योंकि बाद में ये हो जाते हैं। और अगर बुनियादी तौर पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही ना और किसी को कह दिया जाए कि हम आपको जो है ना इतना दे देंगे, वो जबान ही तो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, तो ऐसा नहीं चलता, या गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में ऐसा नहीं चलता। अब मुझे नहीं इल्म के वो ये एस्टेब्लिश हो गया है नहीं हो गया, इब्तदाई ऑब्जर्वेशन है या ऑडिटर जनरल की फाइनल रिपोर्ट है साइन बाय ऑडिटर जनरल हिमसेल्फ और प्रेसिडेंट को वो भेज दी गई है, तो वो डिफरेंट होती है, वो ऑथेंटिक होती है। और इब्तदाई जो होती है ना उसमें आप प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस करते हैं, हो सकता है बाद में वो आपको डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, बता देते हैं, तो फिर आप वो ऑब्जर्वेशन ड्राफ्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों सूरतें आपने समझा दी। अच्छा इमरान शफी साहब, आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि आपकी नजर में इमरान शफी साहब ऐसी नजीर मिलती है कि जिस तरह कहा गया कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट के पेमेंट दे दी गई एक बंदे को, आपने इतने केसेस, इतने लीगल प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल आपकी है इमरान शफीक साहब, और अगर ऐसा है तो क्या नैब लॉज के तहत कोई सजा बनती है ऐसे ऑफिशियल की अगर ऐसा हुआ है तो? इमरान साहब देखिए, इसमें जो
अहमियत की हामिल चीज है वो ये देखने की ये है कि बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट जो है, मुआहदा है, उस मुआहदे में क्या ये शिक है कि ये एक्सटेंडेबल होगा विद म्यूचुअल कंसेंट। अगर तो ये एक्सटेंडेबल होगा विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज, तो फिर उसकी नोयत को देखना पड़ेगा। अगर वो लेकिन उसके लिए भी एक्सटेंशन के लिए बुनियादी फाइल में अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। तो आप इसके लिए सर मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ इमरान साहब, अगर इजाजत दें तो an amount of 67.459 million was paid to MS Goenka International British law firm for period of 1st February 2019 to 31st January 2020 without signing of agreement. Within contract period of 12 months, that is February 2019 to 31st January 2020, the contract was signed by the Secretary Ministry of Interior on 8 February 2021 after expiry of 2 years and payment for non-contract period was made. इमरान शफीक साहब, देखें जो आप पढ़कर बता रहे हैं वो तो बहुत खतरनाक चीज है जी, लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में ये शिक मौजूद है कि ये एक्सटेंडेबल होगा और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अगर तमाम अप्रूवल्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की हासिल की हैं इस हवाले से जी, तो फिर ये एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट जारी करना ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में ये शिक बुनियादी मौजूद होना नंबर 1 शर्त है, और नंबर 2 उसके लिए जो सेक्रेटरी साइन करने जा रहा है क्या उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो तमाम, क्योंकि एक्सटेंशन के लिए कोई नया एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन के लिए सिर्फ आपने उन अथॉरिटीज ने अप्रूवल देना होता है कि भाई हम ठीक है इसको इतनी टर्म के लिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं और बाहर की कंपनी के साथ उसके हवाले से पेमेंट दे देंगे। लेकिन इसमें बड़ी अहमियत की हामिल चीज सिफान ये है कि आप जो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक हुआ या गलत हुआ, इसका जो एहतसाब है वो किसने करना है? वो भी तो बिल आखिर जाके नैब ही नहीं करना है। और आपको पता है कि जो नैब ने जो काम किए हैं वहां तो नैब का एहतसाब नैब कर ले पाकिस्तान में, ये तो मुमकिन नहीं है। सही बात है। ना पहले कभी ऐसा हुआ है ना आइंदा हो सकेगा। सिद्दीक अल फारूक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसमें शामिल कर लूं। सिद्दीक अल फारूक साहब, एहतसाब के नाम पर पीटीआई दौर हुकूमत में दस्तावेजात अब आ रहे हैं सामने के किस तरह पैसा झोंका गया, हासिल उसूल कुछ नहीं हुआ। ये ऑब्जेक्शंस और ये दस्तावेजात में लिखा है कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट के कंपनी को ब्रिटिश लॉ फर्म को पैसे दे दिए गए सबूत इकट्ठे करने के लिए। सिद्दीक अल फारूक साहब, क्या ये पैसा रिकवर करेगी आपकी हुकूमत एहतसाब करेगी इन तमाम चीजों का, या ये सब छोड़ दिया जाएगा सियासत के नाम पर? सिद्दीक अल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। दरहकीकत एहतसाब के नाम पर इंतकाम ही लिया गया, और ये जो आप बता रहे हैं एसेट रिकवरी सेल वाला, अपना बैरिस्टर साहब जो थे और अब भाग गए, जाहिर है इमरान खान उन्हें लाए, उन्हें टास्क किया, शहबाज शरीफ साहब पर लंदन में भी केस कायम किया, और ब्रॉडशीट वाला मामला भी आपके सामने है। इसमें अगर तो कोई चीज कायदे कानून ज़ाब्ते के मुताबिक हुई है और उससे रियासत को फायदा हुआ है, फिर तो वो कानून के मुताबिक होगा। लेकिन अगर कायदे कानून के मुताबिक भी नहीं हुआ और उसके साथ ये पैसा जाया गया है, रियासत को फायदा नहीं हुआ, तो फिर सवाल पैदा होता है कि जब एक में कुछ नहीं मिला, दूसरे में कुछ नहीं मिला, तो फिर आप मुसलसल पैसे क्यों जाया करते चले गए? जबकि इनके आमाल से ये बात सामने आई कि ये सारी बातें झूठी थी, इंतकाम था, मुखालिफिन को, अपोजिशन को मैदान से हटाने का ये हरबा था। सही, ठीक है। देख लीजिए कि शहबाज शरीफ साहब को साहब, मैं माजरत हूँ, वक्त पे पहुंच रहा है। उम्मीद थी कि आपसे तफसीलन से बात होती, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में कोई वाइंड अप का कहा जा रहा है, आपका मौक़िफ़ पूरा नहीं सुना सकेंगे। आपका, इमरान शफीक साहब का, तब नाला साहब का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, एक स्टोरी आपके सामने नाज़रीन रखी, एहतसाब के नाम पर क्या क्या होता रहा, किस तरह होता रहा, सब तफसीलन आपके सामने रखी। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर दीजिएगा ज़रूर, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत